क्या हो अगर चांद फट जाए, व्हाट इफ मून एक्सप्लोड। दोस्तों, व्हाट इफ सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको पूरा देखना। हम सभी रोज रात को चांद को देखते हैं और यह हमारे ग्रह पृथ्वी का बहुत पुराना साथी है। लेकिन पृथ्वी की शुरुआत में कोई चांद नहीं था। आज से 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी और फिर पृथ्वी की टक्कर थिया नाम के एक ग्रह से हुई और यह टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि इससे पृथ्वी की घूमने की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई और इन दोनों ग्रहों का बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। और इन दोनों ग्रहों के बीच हुई टक्कर के घर्षण बल के कारण यह मलबा इतना ज्यादा गर्म हो गया कि यह सब एक साथ जुड़ गया और तब हमारे चंदा मामा का निर्माण हुआ और इसके कुछ साल बाद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। इसीलिए कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि चांद के बनने के बाद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी और उनका यह भी मानना है कि अगर चांद ना होता तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ही नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि चांद सच में हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है? तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि अगर चांद गायब हो जाए या फट जाए तो धरती पर क्या क्या हो सकता है। वैसे हमारी धरती के अंत की जितनी भी थ्योरी हैं, उनमें से यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपको पता होगा कि मंगल ग्रह के पास 2 चांद हैं और जुपिटर और सैटर्न दोनों के पास मिला के 60 से ज्यादा चांद हैं। यूरेनस के पास 27 और प्लूटो के पास 5 चांद हैं। और अगर हम हमारी पृथ्वी की बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही चांद है। और अगर वह चांद भी गायब हो जाए या फट जाए तो आप सोच सकते हैं कि रात कितनी अंधेरी हो जाएंगी। और चांद के बाद आकाश में सबसे ज्यादा चमकीली चीज है वीनस, लेकिन वह हमारे चांद से 1000 गुना कम चमकीला है। तो यह ग्रह तो हमें पर्याप्त रोशनी नहीं दे पाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अंधेरा होने से इतनी ज्यादा क्या दिक्कत हो सकती है। आज की दुनिया में हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट की कमी नहीं है। हम इनका इस्तेमाल करके पूरी पृथ्वी को चमका सकते हैं। तो मेरे दोस्त, यह अंधेरा तो सिर्फ शुरुआत है। आपको बता दूं कि धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को चांद ही कंट्रोल करता है। चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते समय अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी के समुद्र को अपनी तरफ खींचता है और इसी कारण समुद्र में लहरें बनती हैं और समुद्र में ज्वार आता है। हम में से कई लोगों ने समुद्र में इस तरह की लहरें उठती देखी होंगी और हम यह सोचते हैं कि यह हवा की वजह से उठती है। तो आप गलत हो। यह लहरें हवा की वजह से नहीं, बल्कि इसका कारण है धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर मौजूद चांद, जो धरती के समुद्र के पानी को अपनी ग्रेविटी से अपनी ओर खींचता है। वैसे आपको बता दूं कि सूरज भी धरती के समुद्र को अपनी तरफ खींचता है और वह चांद के मुकाबले 400 गुना अधिक बड़ा है, लेकिन वह धरती से चांद के मुकाबले 400 गुना अधिक दूर है। इसीलिए बड़ा होने के बावजूद भी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का असर धरती के समुद्र पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। फिर भी यह दोनों अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती के समुद्र को अपनी तरफ खींचते जरूर हैं। लेकिन अब अगर चांद ना हो तो क्या होगा? तो अब आएगी कयामत, क्योंकि चांद के गायब होने पर सारा कंट्रोल अब सूरज के हाथ में आ गया है और हमारी धरती पर बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई हैं। कुछ ही मिनटों में समुद्री तूफान आने लगे और ऐसे समुद्री तूफान किसी ने पहले कभी नहीं देखे और तट पर रहने वाले लोग भी घबराने लगे हैं। 15 मिनट बाद अब धरती के सभी प्रमुख टापू पानी के अंदर जाने लगे हैं और जो शहर समुद्रों के पास बसे हुए थे वह भी धीरे धीरे पानी के अंदर समाने लगे हैं। 2 घंटे बाद समुद्र के किनारे बसे हुए सभी शहर अब पानी के सैकड़ों फुट नीचे चले गए हैं। 7 घंटे बाद धरती ने खुद को धीरे धीरे बैलेंस किया और पानी भी अब धीरे धीरे शांत होने लगा है। तो हम ये मान लें कि यह तबाही कुछ घंटों की ही थी, लेकिन इन कुछ घंटों में ही धरती बहुत ज्यादा बदल जाएगी। अब 24 घंटे बाद, पहले हमें रात को रोज चांद दिखता था और इसीलिए लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब चांद गायब हो गया है तो लोगों में भी बेचैनी बढ़ना शुरू हो गई है। वह आसमान की तरफ लगातार देखे जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि किसी चीज की वैल्यू उसके जाने के बाद ही समझ में आती है। और इन सब के बाद एक और घटनाक्रम शुरू होगा। आप तो अच्छे से जानते होंगे कि धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर थोड़ी झुकी हुई घूमती है और यह बारीक बैलेंस चांद और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण था। और अब चांद के गायब होने के बाद पृथ्वी को स्थिर रखने वाला सबसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल भी गायब हो जाएगा और सिर्फ सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर पृथ्वी पर रहेगा, जिससे पृथ्वी बुरी तरह से हिलने लगी है।
मतलब शेक करने लगी है और इसी कारण पृथ्वी पर हर घंटे सीजन बदलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही मौसम बदलते थे, लेकिन अब पृथ्वी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मिस्र गीजा के पिरामिड जहाँ पर रेत ही रेत थी, वहाँ पर अब बर्फ गिरने लगी है और जहाँ लोग ठंड से कांप रहे थे वहाँ बहुत तेज धूप निकल आई है। लंदन शहर में बर्फ गिरने लगी है और नॉर्थ पोल और आर्कटिक जो पृथ्वी की सबसे ठंडी जगहों में से एक थे, वहाँ पर रेगिस्तान जैसी तेज धूप निकल आई है। और हमारी दिल्ली में जहाँ इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ कश्मीर जैसी ठंड पड़ने लगी है और कश्मीर में बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आने लगे हैं। और यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर बुरी तरीके से हिल रही है। चंद्रमा के गायब होने पर सौर मंडल के बाकी ग्रहों और सूरज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हमारी धरती पर हर मिनट में सीजन बदल रहा है। अब सारी ऋतुएं खत्म हो चुकी हैं। लोग सुबह 8 बजे दफ्तर जाने के लिए निकल रहे हैं, तब बहुत तेज धूप है और कुछ ही देर बाद बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। धरती की कई जगहों पर भूकंप आ रहे हैं, जमीन पर गहरी गहरी दरारें आने लगी हैं और धरती पर मौजूद ज्यादातर ज्वालामुखी सक्रिय हो गए हैं। हर तरफ बहुत ही ज्यादा भयानक नजारा है, जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का सीन चल रहा हो। 24 घंटे बाद जिस जगह कभी बारिश नहीं होती थी, अब वहाँ बाढ़ आने लगी है। सुबह के वक्त तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था और रात को वही तापमान -10 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है। लोगों के टैंक का पानी, फिल्टर का पानी सब कुछ जमने लगा है और पूरे इंटरनेट पर समुद्रों के किनारे बसे हुए शहरों में आई हुई सुनामी का भयानक नजारा दिखाया जा रहा है। और इन सब तबाहियों के चलते 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की या तो जान चली गई है या फिर वह लापता हो गए हैं। और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश भारत के समुद्री तटों पर बसे हुए शहर जैसे गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, सारे शहर समुद्र के अंदर समा गए हैं। और यह हमारे धरती के इतिहास की इंसानों द्वारा देखी गई सबसे बड़ी तबाही होगी। 7 दिन बाद दुनिया का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। समुद्री जीवन पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है और समुद्र में रहने वाले ज्यादातर जीव मर गए हैं। और अब जो जीव समुद्र की गहराइयों में रहते थे, जिनसे आज तक हम अनजान थे और जो पहले कभी नहीं देखे गए, वह जीव अब बाहर आने लगे हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है क्योंकि अब ऋतुएं नहीं हैं और हर मिनट मौसम बदल रहा है। इसीलिए अब किसान कुछ भी नहीं उगा सकता और अब खाना सिर्फ लेबोरेटरी में ही बनाया जा सकता है, जहाँ साइंटिस्ट आर्टिफिशियल मौसम बनाकर खेती करेंगे। और इसी वजह से खाने की कीमत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है और अब लोगों ने भूमिगत बंकरों में शरण लेना शुरू कर दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन की अवधि घटकर केवल 6 घंटे की रह गई है। अब दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि केवल 6 घंटे का होगा, क्योंकि चांद धरती की रोटेशनल स्पीड को अपने गुरुत्वाकर्षण की मदद से धीमा रखता था और अब चांद नहीं है तो धरती की रोटेशनल स्पीड बढ़ गई है, तो एक दिन केवल 6 घंटे का होने लगा है। लोग समझ नहीं पा रहे कि यह सब हो क्या रहा है। 24 घंटे में 4 बार सूरज ढलता है और निकलता है और हमारे पुराने समय का ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। एक महीने बाद, और यह हमारे 24 घंटे वाला महीना नहीं है। पहले एक दिन बराबर 24 घंटे, 30 दिन बराबर 720 घंटे, लेकिन अब एक दिन बराबर 6 घंटे, मतलब महीना सिर्फ 180 घंटे का होगा और यह महीना केवल 7 दिन में खत्म हो जाएगा। और अब इंसानों को भी धीरे धीरे इस चीज की आदत पड़ती जा रही है। इस सब के कारण इंसान पूरी तरह से तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन अब इंसानी आबादी घटकर आधी रह गई है और लोग उन अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं जब सब कुछ सामान्य था। दिन रात, सर्दी गर्मी वर्षा, सारा कुछ अब बदल गया है। और अब हमारे बच्चे इस बात को इतिहास की किताबों में पढ़ने लगे हैं कि दिन पहले 24 घंटे के होते थे और एक साल में 365 दिन थे। और अब समुद्री तटों पर लोग पहले की तरह मौज मस्ती करते नजर नहीं आ रहे, बल्कि अब वहाँ बहुत से हाइब्रिड और खतरनाक जीव घूम रहे हैं। तो अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चांद हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और जो बात मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ठीक ऐसा ही मंगल ग्रह के साथ हो चुका है। मंगल ग्रह का भी एक बहुत बड़ा चांद था और वहाँ पर जीवन भी मौजूद था, लेकिन मंगल ग्रह के चांद की टक्कर एक बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए ग्रह से हो गई और इस टक्कर से इतनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी निकली जिससे मंगल ग्रह का चांद पूरी तरह से तबाह हो गया और मंगल ग्रह अपने एक्सिस से डिसबैलेंस हो गया। क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा है कि मंगल ग्रह बहुत बुरी तरह से सेक करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी धरती करने लगेगी अगर
उसका चांद गायब हो गया तो, और धीरे धीरे साल बीतने के साथ मंगल ग्रह पे जीवन खत्म हो गया। तो आज की व्हाट इफ की सीरीज सुनकर आपको भी लगने लगा होगा कि कहीं ऐसा पृथ्वी के साथ भी ना हो जाए। तो आपको अभी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नासा के अनुसार अभी हमारे चांद और पृथ्वी के ऑर्बिट के पास कोई भी ऐसा ऊर्जा से भरा हुआ ग्रह नहीं है, और आगे भी ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा, जिसका नाम अल्फा सेंटोरी है, वह फिलहाल हमसे 4.37 लाइट ईयर की दूरी पर है और हमें उससे कोई खतरा नहीं है। व्हाट इफ सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। यह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाकर देख लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।